अब की बार किसका बिहार, इसी को लेकर चुनावी जंग में हर कोई उतर पड़ा है अपनी अपनी बयानबाजी की तलवारों को लेकर। बिहार में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। चुनाव में कैसे बयानबाजी के साथ कभी कोई मुद्दा आता है तो कभी कोई मुद्दा। अब नया मुद्दा डीएनए का आया है, डीएनए रिटर्न्स। जी हां, बीजेपी ने फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिन्ना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस ने 5 साल पुराना डीएनए का मुद्दा उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये वही बीजेपी है जिसने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। अब नीतीश डीएनए का मतलब भूल गए हैं। साथ ही कहा कि जब दो षड्यंत्रकारी साथ आते हैं तो षड्यंत्र तो होगा ही। ये वही भारतीय जनता पार्टी तो है जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, पर वो डीएनए की बात बताने वाले निर्मम बाबू या कुशासन बाबू, हम क्या कहें दोनों में से, वो अब डीएनए का नया मतलब निकाल पाए और वो है दम नहीं आप में। ये लोग सिर्फ जबान नहीं, कलम के भी बेईमान हैं। कलम की बेईमानी से इन्होंने बिहार का ईमान लूटने की कोशिश की है। और जब दो षड्यंत्रकारी दोस्तों साथ आते हैं तो स्वाभाविक है षड्यंत्र तो होगा ही। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रवि, संकल्प पत्र में लोगों के लिए क्या करेंगे इस बात का ऐलान करना था, लेकिन ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या आन पड़ी? क्या कोई मुद्दा वाकई नहीं है? देखिए, बेसिकली मुद्दा आपके पास है नहीं और विपक्ष जानबूझ के उन मुद्दों को रिपीट करना चाह रहा है, क्योंकि आपको याद हो कि जब डीएनए का मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया था और नीतीश कुमार के डीएनए पर उठाया था तो नीतीश कुमार ने 50 लाख लोगों के डीएनए भेजने की राजनीति की थी और उस वक्त ये मुद्दा बना था, क्योंकि लालू और नीतीश एक साथ थे और दोनों ने मिलकर उस मुद्दे को जबरदस्त बनाया था। लेकिन हर मुद्दा, एक ही मुद्दा हर चुनाव में चले, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश भी अब बीजेपी के साथ है और लालू जी अलग, उनकी पार्टी अलग है। जब जनता की बात की तो जनता में लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए और विकास के साथ साथ बिहार में जो अपराध होने वाली चीज़ थी, जो अपराध से लोग डरते थे, क्योंकि अब 15 साल बनाम 15 साल है। 15 साल लालू यादव ने भी शासन किया और 15 साल अब नीतीश कुमार का भी हो गया। तो जनता को ये खुद ही तय करना है कि उस 15 साल में लालू के शासनकाल में क्या मिला और 15 साल के नीतीश के शासनकाल में क्या मिला। अगर कंपेयर करते हैं उसके आधार पर आपको वोटिंग देना है। बेरोजगारी जरूर इशू है, बेरोजगारी के इशू पर 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं अगर तेजस्वी यादव, तो लोगों को पच नहीं पा रहा है कि बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार आप देंगे कैसे, क्योंकि यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री है एस्टेब्लिश है, ना तमाम चीज ऐसा साधन है जिससे 10 लाख आप लोग तो वायदे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं सासाराम में हूँ, आपको बताना चाहूंगा, चुनावी चौपाल किया, जनता में बहुत गुस्सा है और दोनों पक्ष को लेकर गुस्सा है। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को लेकर गुस्सा है। हालांकि कई लोग संतोष जता रहे हैं कि कोरोना के दौर में सरकार की तरफ से बहुत सहायता की गई है, ये तो हम देख रहे हैं। और अगर संकल्प पत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात आरजेडी और कांग्रेस कर रही है तो उसका बेस क्या है, किस बेसिस पर वो करती है, आगे इस पे मैं बात करूंगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहारी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उस संकल्प पत्र को जारी करने के दौरान की तस्वीर है जिसमें कई सारे वादे किए गए हैं और जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा रोजगार को उठाते हुए कहा गया कि बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन युवाओं के जहन में एक सवाल है, भाई चाहे सरकार कह रही हो या विपक्षी पार्टियां कह रही हो, अगर वो ये संकल्प पत्र में कहती हैं कि हमें रोजगार देंगे तो किस बिना पर देंगे, जरा बता तो दीजिए, समझा तो दीजिए। और अगर सरकार ये कह रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है तो कितने युवाओं को दिया है और वो रोजगार का जो मापदंड है वो क्या है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में डीएनए के जरिए बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा, लेकिन ये डीएनए विवाद है क्या और कांग्रेस ने 5 साल बाद इसे क्यों उठाया, आप रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव में किसका बेड़ा पार होगा ये तो आने वाले 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन बिहार के चुनाव के रण में डीएनए की एंट्री हो चुकी है।
और इस बार महागठबंधन ने इसका जिम्मा संभाला है। महागठबंधन के संकल्प पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, पहले आप सुनिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी तो है जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, पर वो डीएनए की बात बताने वाले निर्मम बाबू या कुशासन बाबू, हम क्या कहें दोनों में से, वो अब डीएनए का नया मतलब निकाल पाए, और वो है दम नहीं आप में। ये लोग सिर्फ जबान नहीं, कलम के भी बेईमान हैं। और जब दो षड्यंत्रकारी दोस्तों साथ आते हैं तो स्वाभाविक है षड्यंत्र तो होगा ही। आज से ठीक 11 दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को बिहार में पहले दौर का चुनाव होगा, लेकिन उसके पहले बिहार के स्वाभिमान पर राजनीति कितना असर डालेगी ये देखना दिलचस्प होगा। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। लेकिन आज बिहार में एनडीए का गठबंधन है और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जीत का सारा दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन ने बेरोजगारी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया, जिसमें सरकार बनती ही कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को स्थायी नौकरी देने का वादा किया गया है। साथ ही शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन देने का वादा इस घोषणा पत्र में है। नियोजित शिक्षकों को स्थायी करने की बात भी कही गई है। तो जो ये मुख्य बातें हैं वो आप जान लीजिए। सबसे बड़ी बात, 10 लाख युवाओं को स्थायी नौकरी देने का वादा महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में किया है। कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार में सृजन घोटाले जैसे जो लोग थे, सृजन घोटाले में जो लोग अभियुक्त, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो चाहे भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, एनसीआरबी के आंकड़े आप देख लें, कोई मेरे आंकड़े नहीं। हम लोग भी सत्ता में रहे, कांग्रेस पार्टी 15 में, राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू थी, उन 18 महीने का आप निकाल लीजिए और बाकी के बीजेपी जो आई सरकार में उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, स्पष्ट रूप से अपराध जो है बढ़ा है। रवि त्रिपाठी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी, अगर सरकार बनती है, जो कलम चलाएंगे उसमें पहला यही होगा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 15 साल जब लालू प्रसाद यादव थे, कितने दस्तखत उन्होंने किए होंगे, कागजों पर कलम चलाए होंगे। उस 15 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला था क्या? अब का आधार क्या है? हाँ ना, देखिए पयोदय, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही और मैं इसको बताने ही जा रहा था कि चूंकि जब लालू प्रसाद यादव सरकार में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं 1990 में, तब से लेकर 15 साल तक बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ, क्योंकि रोजगार था नहीं, अपराधी खुलेआम घूमते थे और तमाम ऐसी बातें होती कि लोग यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई तक नहीं कर सकते थे। तो बिहार से युवा जो है बाहर पढ़ने के लिए गए, रोजगार के लिए गए, और बिहार में बेरोजगारी उसी समय से शुरू होती है। लालू इसकी कड़ी है, उससे पहले भी ऐसा नहीं था कि बिहार में बहुत रोजगार था, लेकिन बिहार में जो इंडस्ट्री बंद हुए, जो चीनी मिल बंद हुए, जो तमाम फैक्ट्रियां बंद हुई, वो दौर वही है 1990 से लेकर 2005 के बीच का दौर। तो तेजस्वी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या उस दौर की भरपाई वो करेंगे या फिर कोई नई चीजें करेंगे, क्योंकि 15 साल में कोई रोजगार नहीं रहा, लोग पलायन करते गए। नीतीश कुमार के दौर में 2005 से 10 का दौर था, वाकई उसमें काम हुआ, लेकिन 2005 से 10 के बाद 2010 से 20 के बीच का जो दौर है, उसमें वाकई थोड़ा से काम धीमा हुआ है और उसकी भरपाई होनी जरूरी है, चाहे वो नीतीश कुमार करे या फिर दूसरी पार्टी करे। लेकिन ये हकीकत है कि लालू राज में ही सबसे ज्यादा पलायन हुआ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई, और अब शायद बेटे को समझ में आ रहा है। तो जो डीएनए का मुद्दा 5 साल बाद उठा रहे हैं, तो बेरोजगारी का मुद्दा भी आज उठाया जा रहा है। महागठबंधन, महा में अब दो पार्टी और कांग्रेस और आरजेडी नजर आती हैं। अगर वो लोग ये कहते हैं कि डीएनए का मुद्दा वापस उन्हें वोट दे देगा, तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्या अब जो बिहार के युवा हैं, बिहार की जनता है, वो इन मुद्दों को आंक कर वोट करेगी क्या? या फिर ये जानते हैं कि जिनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं उन्हीं के साथ मिलकर तो गठबंधन बनाया था, तो सरकार तो इन पर सवाल तो जनता इनसे भी पूछेगी फिर कि आप उनके साथ क्यों थे?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार में कई कुछ लोग जो हैं भावनाओं पे वोटिंग करते हैं। जैसे आप देखिए लालू यादव अगर लंबे समय तक चुनाव जीतते रहे तो सिर्फ भावनाओं के आधार पर, क्योंकि उनका जो तबका था, जो जिस जाति से वो आते हैं यादव लोग, वो भावनाओं के आधार पर उनको वोट करते रहे, उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। उसी आधार पर अगर पिछला चुनाव कहें तो भावनाओं के आधार पर गए कि बिहारी को प्रधानमंत्री मोदी ने गाली दी है, बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहारी नहीं नीतीश कुमार के डीएनए और जो बदलाव का जो उनका कैरेक्टर था उस पर उन्होंने सवाल उठाया था। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की भावनाओं को पर खेलना चाहते हैं कांग्रेस और आरजेडी के लोग, और उनको लगता है कि अगर 2015 में भावनाओं पे लोगों ने उनको वोट दे दिया था नीतीश कुमार, तो कांग्रेस के साथ मिलकर अभी जो सरकार बनाएंगे तो उसमें उनको फिर से वोट मिल जाएगा भावनाओं के नाम पर। तो भावनाओं का खेल है ये, भावना के आधार पर आप खेल रहे हैं। आप इसे बिहार की जनता की विडंबना कह लीजिए, विडंबना कह लीजिए कि भले ही संकल्प पत्र के जरिए, घोषणा पत्र के जरिए ये लोग रोजगार का लॉलीपॉप दे दें, लेकिन सवाल तो उनके जहन में यही रहेगा ना कि क्या अब वाकई ही उनके बारे में सोचा जा रहा है या अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए ये सारी घोषणाएं की जा रही हैं। धन्यवाद रवि आपका, क्योंकि आप बिहार में मौजूद हैं। पल पल की अपडेट हम अपने संवाददाताओं के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ा हर एक सटीक आंकड़ा, हर एक सटीक जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है पूरी विश्वसनीयता के साथ। लेकिन क्या बिहार की जनता जिन्ना भक्तों को वोट देगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने बिहार में जिस मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है, उसकी 2 साल पहले 2018 में आपको याद होगा जिन्ना भक्ति पूरे देश ने देखी थी। एएमयू में मशहूर अहमद उस्मानी ने जिन्ना की तस्वीर न हटाने और वापस लगाने के पूरे जोर लगा दिए थे। उसे कांग्रेस के टिकट से बिहार चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो गई है। जिन्ना सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति में बांटने का नाम नहीं, बल्कि भारत के बंटवारे का नाम भी है। जिस जिन्ना की लगाई आग में हजारों हिंदू मुस्लिम जलकर खाक हो गए, उसी जिन्ना प्रेमी गैंग के नेता बिहार चुनाव में भी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने बिहार के जिले सीट से मशकूर अहमद उस्मानी को उम्मीदवार बनाया। मशकूर अहमद उस्मानी कौन है, ये आप 2 साल पहले 2018 की इन तस्वीरों से पहचान जाएंगे। 2018 में एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगा था कि उन्होंने भारत के बंटवारे के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को यूनिवर्सिटी में लगाया था। महागठबंधन को बताना होगा कि आने वाले दिनों में क्या जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले लोगों को साथ देंगे या गांधी के रास्ते पर। जिस जिन्ना ने करीब 70 साल पहले देश के टुकड़े किए, जिस जिन्ना ने करीब 70 साल पहले देश में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध की चेतावनी दी थी, आखिर क्या सोचा? क्या आप आजाद हिंदुस्तान और आजाद पाकिस्तान चाहेंगे या फिर सिविल वॉर? उसी जिन्ना की तस्वीर एएमयू में लगाए रखने के लिए मशकूर अहमद पर यूनिवर्सिटी में हंगामा करने का आरोप है। जिन्ना प्रेमी मशकूर अहमद ने तब भी कहा था कि एएमयू से जिन्ना की तस्वीर नहीं हटने देंगे। योगी जी अब आप समझ जाइए, ठीक है, आपका तख्ता पलट के रहेंगे, ठीक है। जानबूझकर जो आपने इशारा दिया एसपी को, डीएम को, एसएसपी को, ठीक है, ये इशारेबाजी बंद कीजिए। तो भारत के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना के समर्थकों को बिहार चुनाव में कांग्रेस ने टिकट क्यों दे दिया? इस पर बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी गृह युद्ध की स्थिति है। हमको आप टिकट नहीं देते, आप जाले के किसी व्यक्ति को टिकट दे देते, किसी वर्ग से आता है आप किसी को टिकट दे देते, मुझे नहीं टिकट देते। लेकिन आप गांधी के देश को, गांधी की धरती, गांधी को मानने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी आज जिन्ना को देगा टिकट, जिन्ना को मानने वाले को टिकट देगा। मैं उस कैंडिडेट जो जाले कैंडिडेट जो दिया गया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 48 साल के जीवन में हर डिस्ट्रिक्ट का, हर प्रखंड के लोग को हम जानते हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बिहार चुनाव में जिन्ना की एंट्री से कांग्रेस को दोहरे फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। एक और कांग्रेस पर बीजेपी जिन्ना प्रेमी होने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर जिन्ना के चहेते को टिकट देने से पार्टी में ही गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.